हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था ओवर सब्सक्रिप्शन के। जब कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर इशू करती है और पब्लिक ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करती है तो उस स्थिति के अंदर किस तरीके से जर्नल एंट्री होती है वो बात मैंने आपको समझाई। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप इससे पहले की वीडियो को देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं और क्या उसकी थ्योरी होती है। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सी बार कंपनी करती क्या है। देखो, कंपनी का शेयर इशू करने का मकसद क्या होता है, मोटिव क्या होता है उसका मोटिव होता है पैसा। मोटिव क्या होता है उसका? पैसा, कि किसी तरीके से कंपनी के पास क्या आ जाए, पैसा आ जाए। मगर कुछ कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि उसको पैसा ना चाहते हुए भी वो उसके अलावा कुछ और भी ले लेता है। जैसे किसी की कोई संपत्ति ले ली, असेट्स वगैरह टेक ओवर कर ली, तो उस स्थिति के अंदर भी वो क्या करता है, अपनी कंपनी के शेयर क्या कर देता है, इशू कर देता है। या किसी रनिंग बिजनेस को क्या कर लिया उन्होंने, टेक ओवर कर लिया। उस बिजनेस को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, यानी खरीद लिया है, ले लिया है। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी वो भी हमें समझना है। तो जो हम दूसरे से संपत्तियां लेते हैं, असेट्स वगैरह लेते हैं, या दूसरे के रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कैश के अलावा ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम अपने शेयर इशू कर सकते हैं। तो वो बात मैंने आपको बता दी है कि दूसरे की संपत्ति को क्या करना, ले लेना, ठीक है, परचेज कर लेना, या इसके अलावा किसी दूसरे बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को क्या कर लेना, टेक ओवर कर लेना। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या क्या होंगी उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम कोई संपत्ति परचेज करेंगे, यानी जब कोई कंपनी असेट्स परचेज करेगी, तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी। तो पहला टॉपिक क्या बनता है, पहला आता है व्हेन assets परचेज। जब असेट्स क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो उस स्थिति के अंदर एंट्री क्या होगी, उसमें एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सन्ड्री असेट्स के सामने उस संपत्ति का नाम आ जाएगा जो संपत्ति खरीदी गई है, या अगर उस संपत्ति का नाम नहीं है तो फिर सन्ड्री असेट्स आ जाएगा। वेंडर के सामने उस बंदे का नाम आ जाएगा जिससे हमने वो असेट्स खरीदी है, और अगर उसका नाम नहीं है तो क्या आ जाएगा, वेंडर्स ही आ जाएगा। जितने में हमने वो खरीदी है वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग असेट्स परचेज। ठीक है जी। अब हम बदले में क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। तो शेयर इशू हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने बताया था कि शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। ठीक है, जब हम शेयर पार पर इशू करेंगे तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। तो यहां लिखेंगे व्हेन शेयर इशू एट पार। जब शेयर पार पर क्या होंगे, इशू होंगे, तो उस स्थिति के अंदर
एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अमाउंट वही जो उसके अंदर बताएगा। ठीक है जी, नरेशन में बीइंग शेयर इशूड टू द वेंडर। ठीक है जी, अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी? उस स्थिति में जर्नल एंट्री होगी, यहां करेंगे व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुए तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी? उसमें होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, अमाउंट आ जाएगी सामने। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर इशूड टू द वेंडर ठीक है जी, जब हम कोई संपत्ति परचेज करेंगे तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, जब हम इस संपत्ति के बदले उस बंदे को शेयर देंगे तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी अगर वो शेयर पार पर इशू हो रहे हैं, अगर शेयर पार पर इशू हो रहे हैं तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर वो शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, अगर वो शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट करते हैं, अगर when business purchase, when business purchase, अगर हम किसी का कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी तो समझना है। ये तो हमने जर्नल एंट्री समझी कि जब हम संपत्ति परचेज करते हैं तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, और अगर हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी समझना। उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर के ऊपर। ठीक है, और अगर बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट यहां पर नहीं आई तो यहां पर आएगी, तो यहां लिखेंगे गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो यहां पर आ जाएगा क्या? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर में वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा बीइंग असेट्स परचेज। ठीक है, करना क्या है कि अगर हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, अगर हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर हमें जर्नल एंट्री क्या करनी है? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसकी संपत्तियों को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, उसकी लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उस वेंडर्स को हमने कितना पैसा दिया है वो यहां पर आ जाएगा।
इस जर्नल एंट्री को करने से इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड कभी भी मैच नहीं होगी। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर हमें क्या करना है, अगर बैलेंसिंग फिगर में टू साइड के अंदर अमाउंट आई है तो उस अमाउंट के सामने लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अगर बाय द वे डेबिट साइड के अंदर बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आई है, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आई है, तो उस अमाउंट के सामने लिखेंगे गुडविल अकाउंट। ठीक है जी। फिर इसके बाद जब हम बिजनेस परचेज कर लेंगे तो ये तो जनरल एंट्री होगी ही। फिर उसके बाद जब हम शेयर इशू करेंगे, जब हम शेयर इशू करेंगे तो फिर वही दो कंडीशन बनती है। कौन सी? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। अगर शेयर पार पर इशू हुए हैं तो फिर यही वाली जनरल एंट्री होगी, और अगर प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो फिर दोबारा यही जनरल एंट्री होगी। ठीक है, यानी शेयर के इशू होने पर, शेयर के इशू होने पर जनरल एंट्रियां तो यही दो सेम होनी है। ठीक है, बस एक जगह कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर असेट्स परचेज हुई है तो ये वाली जनरल एंट्री, और अगर बिजनेस परचेज हुआ है तो ये वाली जनरल एंट्री। ठीक है जी। अब इसके बाद इसी के ही अंदर एक और कंडीशन आती है, इशू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर। जब हम अपने प्रमोटर को, जब हम अपने प्रमोटर को शेयर देते हैं तो उस स्थिति के अंदर जनरल एंट्री क्या होती है, आइए उसको समझते हैं। प्रमोटर से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमने ये एंट्री करी है अभी अभी अपने असेट्स परचेज करने की और बिजनेस परचेज करने की, देखिए जब हम परचेज तो हमने कर लिया, फिर उसके बदले हम शेयर इशू करते हैं, उसके बदले हम शेयर इशू करते हैं। तो जब हम अपने शेयर इशू करेंगे, जब हम अपने शेयर इशू करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें शेयर निकालने होते हैं कि हमने कितने शेयर इशू करे, हमने कितने शेयर इशू करे। तो उस शेयर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस शेयर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो यहां लिखेंगे इशूड शेयर इज इक्वल टू कंसीडरेशन अमाउंट अपॉन इशू प्राइस, इशू प्राइस। इशूड शेयर यानी जो हमें शेयर इशू करने हैं, वे शेयर निकालने हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इशूड शेयर इज इक्वल टू कंसीडरेशन अमाउंट अपॉन इशू प्राइस। अब ये कंसीडरेशन की अमाउंट क्या होगी वो क्वेश्चन के अंदर बताएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कोई असेट्स खरीदी, असेट्स खरीदी गई कितने की, 1 लाख रुपए की। कोई असेट्स खरीदी हमने 1 लाख रुपए की, और फिर क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि इस असेट्स को खरीदने पर, इस असेट्स को खरीदने पर शेयर इशू हुए, शेयर इशू हुए, शेयर इशू हुए, और कितने रुपए का शेयर हुआ, 10 रुपए का। तो उस स्थिति के अंदर हमें क्या निकालना होगा, शेयर निकालने होंगे कि कितने शेयर इशू हुए। अब हमें कंसीडरेशन की अमाउंट का तो पता लग गया कि संपत्ति कितने की है, 1 लाख की, तो 1 लाख लिख देंगे। और इशू प्राइस कितना है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया है कि सिर्फ 10 रुपए का शेयर इशू हुआ, तो इसका मतलब यह है कि इशू प्राइस कितना है उसका, 10 रुपए। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि शेयर कितने इशू हुए थे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो यही वाला एग्जांपल लो। अगर संपत्ति 1 लाख रुपए की ली है, अगर एसेट्स 1 लाख की ली है, और शेयर इशू करे 10 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए वाला शेयर, प्रीमियम 2 रुपए, 10 रुपए वाला शेयर, प्रीमियम 2 रुपए, तो इस शेयर का इशू प्राइस कितना हो गया, इशू प्राइस कितना हो गया, 12 रुपए। कैसे, 10 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम, तो 12 रुपए क्या हो गया, इसका इशू प्राइस हो गया। बस अब क्या कर देंगे, इशूड शेयर निकाल लेंगे। इशूड शेयर कैसे निकलेंगे, कंसीडरेशन अमाउंट कितनी, 1 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 12, तो पता लग जाएगा कि कितने शेयर इशू हुए थे। ठीक है जी, ये एक छोटी सी बात है जो कि मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, जब हम अपने प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, तो लिखेंगे व्हेन
इनकॉर्पोरेशन expenses account debit to promoters account, incorporation expenses account debit to promoters account. नेक्स्ट एंट्री होगी promoters account debit to share capital account. ठीक है जी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम शेयर अपने प्रमोटर को इशू करते हैं तो उस स्थिति के अंदर दो जर्नल एंट्री हो जाएंगी। ठीक है जी, इसके अलावा जब हम शेयर अपने अंडर राइटर्स को देते हैं, ठीक है, अंडर राइटर को देते हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होती है वो भी हमें समझना है। अंडर राइटर कमीशन account debit to underwriters account, underwriter commission account debit to underwriter account. नेक्स्ट एंट्री होगी underwriter account debit to underwriter account debit to share कैपिटल अकाउंट। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम शेयर अपने अंडर राइटर्स को देते हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। नेक्स्ट होगी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम जब शेयर इशू होते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश तो उस स्थिति के अंदर हम जर्नल एंट्री किस किस तरीके से कर सकते हैं ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो बुक है वो टीएस ग्रेवाल की बुक है और टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। पेज नंबर है 8.120 क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन को करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे पहले क्वेश्चन को और फिर इसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है राजन लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी ऑफ ₹5 लाख। राजन लिमिटेड ने असेट्स परचेज करी यानी संपत्ति परचेज करी गीता एंड कंपनी से, कितने रुपए की? 5 लाख रुपीज की। ठीक है, a sum of ₹1 lakh was paid by means for a bank। एक लाख रुपए पे करा ड्राफ्ट के द्वारा, यानी ड्राफ्ट कहां चलता है? बैंक में, तो यानी बैंक के थ्रू हमने उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने कोई 5 लाख रुपए की कोई संपत्ति परचेज करी तो उसको क्या कर दिया कि ले भाई एक काम कर, 1 लाख रुपए मैं तुझे अभी दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी। इसके अलावा एंड द बैलेंस ड्यू राजन लिमिटेड, और जो बचा हुआ बैलेंस है इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। और जो बचे हुए पैसे हैं यानी 4 लाख रुपए की बात कर रहा है वो बचे हुए, ठीक है, उन पर 10 रुपए का एक शेयर 25% प्रीमियम पर इशू कर दिया। ठीक है जी। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपना असेट्स परचेज करने की एंट्री करेंगे। असेट्स परचेज करने की जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा हमने? गीता एंड कंपनी से, टू गीता एंड कंपनी अकाउंट। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी अकाउंट। कितने रुपए का खरीदा? 5 लाख। तो यहां लिखेंगे 5 लाख। ठीक है जी, 5 लाख। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग असेट्स परचेज। ठीक है जी। देखिए अब जो 1 लाख रुपए
जो 1 लाख रुपीज हमने गीता एंड कंपनी को दिए हैं, उस एंट्री को हम अलग भी कर सकते हैं और उस एंट्री को जो मैं एंट्री कराने जा रहा हूं उस एंट्री के अंदर कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, मर्जी है, आप करना चाहो कंबाइन कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो अलग से भी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। कैसे करेंगे, उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी जब हम अपने 1 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। किसको? गीता एंड कंपनी। तो एंट्री होगी गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 1 लाख। 1 लाख रुपए तो दिए हैं हमने उसको, तो 1 लाख रुपए ही हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है जी, बीइंग कैश पेड टू गीता। ठीक है, नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग कैश पेड टू गीता। ठीक है जी, नेक्स्ट शेयर इशू करने की जनरल एंट्री होगी। ठीक है जी, शेयर इशू करने की जनरल एंट्री होगी क्या? गीता एंड कंपनी, गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, अब गीता एंड कंपनी के सामने कितनी अमाउंट आएगी? बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा। क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि बचे हुए पैसे पर ही हमें क्या करने हैं? शेयर इशू करने हैं। तो बचे हुए पैसे कितने हैं? देखिए, देने कितने थे हमें उसको? 5 लाख। कितने दे दिए? 1 लाख। कितने बचे? 4 लाख। तो इसका मतलब यह है कि 4 लाख की बात है, बस सिर्फ 4 लाख का ही हमें काम करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई संपत्ति परचेज करते हैं या कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमें अपने इशूड शेयर निकालने पड़ते हैं। ठीक है जी, इशूड शेयर निकालने पड़ते हैं। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया था, क्या? कंसीडरेशन अमाउंट अपॉन इशू प्राइस। तो बस वही फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? कंसीडरेशन अमाउंट। कंसीडरेशन अमाउंट कितनी है? 4 लाख। ठीक है जी, कितनी है? 4 लाख। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब क्वेश्चन के अंदर इशू प्राइस कितना बैठेगा? देखिए, शेयर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर कि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 10 रुपए। ठीक है, जा कितने पर रहा है? प्रीमियम कितनी है उसके अंदर? 25%। कितनी है? 25%। अगर मैं इस 10 रुपए का 25% निकालूं तो मोटी मोटी बात आ जाएगी 2.5। यानी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए और प्रीमियम कितनी है? 2.5 रुपए। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 12.5। इशू प्राइस कितना हो गया? 12.5। कर लीजिए इसको डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, पता लग जाएगा कि हमने 32,000 शेयर इशू करे। ठीक है जी, शेयर कितने इशू करे? 32,000। करिए जी इसके सामने जनरल एंट्री। गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने 32,000 शेयर इशू करे। कितने रुपए का एक? 10 रुपए का एक। ठीक है जी, अमाउंट इसके सामने कितनी? अभी लिख लो बस, कितना? 3,20,000। ठीक है जी, नेक्स्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर है? 32,000 शेयर है जी। प्रीमियम कितने की है? 2.5 रुपए। प्रीमियम कितनी है? 2.5 रुपए। तो बस कितनी आ जाएगी? 80,000 आ जाएगी। ठीक है, बीइंग शेयर इशू टू गीता एंड कंपनी। ठीक है जी, तो इस तरीके से जब हम संपत्ति परचेज करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। एक और इसी वीडियो के अंदर एक और क्वेश्चन देखेंगे, जब हम कोई बिजनेस टेक ओवर करते हैं, यानी किसी का हम बिजनेस परचेज करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जनरल एंट्री क्या होगी वो भी हम देखते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 36। क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 8.121 पर है। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर क्या कहा गया है? एक कंपनी परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रोदर फॉर ए सम ऑफ ₹15 लाख। एक कंपनी ने एक चलता हुआ बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस परचेज करा। किससे? मैसर्स राय ब्रोदर्स से। कितने का? 15 लाख। पेबल ऑफ ₹12 लाख इन फुल पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच। और बदले में 12 लाख रुपए के, 12 लाख रुपीज के 10 रुपए वाले शेयर क्या करे? इशू करे। ठीक है, बिजनेस परचेज किया कितने का? 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपीज का।
मगर बदले में 12 लाख रुपए के शेयर क्या करे, उसको इशू करे। इसका मतलब 3 लाख रुपए का क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि ये बात इंप्लाइड है कि 3 लाख रुपए हमने उसको क्या कर दिए, पे कर दिए। 3 लाख रुपए हमने उसको क्या कर दिए, पे कर दिए। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एंड बैलेंस थ्रू चेक, यानी बचा हुआ पैसा क्या करा, बैंक के थ्रू दे दिया। ये बात मैंने आपको बता दी। द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिडर्ड ऑफ द फॉलोइंग, असेट्स और लायबिलिटीज किस तरीके से कंसिडर की गई? प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, सन्डी डेटर 3 लाख, स्टॉक 4 लाख, कैश 3 लाख, क्रेडिटर 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है कंपनी की बुक्स के अंदर। देखिए मैंने आपको बताया था जब हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होती है, सभी असेट्स, जितनी भी हमारी असेट्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। जितनी भी हमारी लायबिलिटी है वो सारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। और जितने पैसे का बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं वेंडर से वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर में कुछ ना कुछ अमाउंट आएगी। अगर डेबिट में आएगा तो क्या आएगा, गुडविल, और अगर क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है जी, करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर क्या कहा गया है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी असेट का पार्ट है तो यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या होता है, असेट का पार्ट होता है, यहीं पर ही आएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख। सन्डी डेटर, डेटर भी क्या होता है, असेट का पार्ट होता है तो यहां लिखेंगे सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट कितना, 3 लाख। इसके बाद स्टॉक। स्टॉक भी क्या होता है, असेट का पार्ट होता है, यहीं पर ही आएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख। ठीक है। कैश, ये भी असेट का पार्ट है, यहीं पर ही आएगा कैश अकाउंट डेबिट कितना, 3 लाख। ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, हो सकता है गुडविल आ जाए तो यहां पर लिख देंगे वो, और एक लाइन छोड़ने के बाद यहां लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 2 लाख। कितना है ये, 2 लाख। और ये असेट्स और लायबिलिटी का कंसिडरेशन करने के बदले हमने राय ब्रोदर को कितने पैसे देने हैं, 15 लाख। तो यहां लिखेंगे टू मैसर्स राय ब्रोदर, राय ब्रोदर्स अकाउंट कितना, 15 लाख। कितना आएगा, 15 लाख। ठीक है जी। अब देख लीजिए इसकी बैलेंसिंग फिगर में कौन सी अमाउंट आएगी, यहां आएगा तो गुडविल और यहां आएगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट साइड में शॉर्टेज आ रही है तो यहां लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर कितना, कितना कम है, 1 लाख। कितना कम है, 1 लाख रुपीज कम। ठीक है जी। जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो इस तरीके से जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री किसकी होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी मैसर्स राय ब्रोदर को शेयर इशू करने की एंट्री। ठीक है जी। मगर ध्यान रखना 3 लाख रुपए हमने मैसर्स राय ब्रोदर को क्या करे हैं, बैंक से पेमेंट किया है, और शेयर जो इशू हो रहे हैं वो एट पार हो रहे हैं। ठीक है जी। उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, यहां लिखेंगे मैसर्स राय ब्रोदर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। ध्यान रखना मैं जो पेमेंट करने की एंट्री कर रहा हूं, मैं जो पेमेंट करने की एंट्री कर रहा हूं वो कंबाइन एंट्री कर रहा हूं। ठीक है जी। हम एक और, इससे पहले एक और जर्नल एंट्री कर सकते हैं, क्या, मैसर्स राय ब्रोदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से, 3 लाख रुपए से, जैसे कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है।
मैंने इसलिए इसके अंदर कंबाइंड एंट्री करी ताकि आपको पता लग जाए कि कंबाइंड एंट्री किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग एंट्री करनी है तो जैसे कि मैंने इससे पहले का क्वेश्चन कराया है उसके अंदर अलग अलग ही जनरल एंट्री करी है। मर्जी है आपकी, आप अलग अलग करना चाहें अलग अलग करें या कंबाइंड करना चाहें कंबाइंड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही आंसर क्या होगा, सही आएगा, ठीक है जी। मैसेज राय ब्रोदर को कितने देने हैं, 15 लाख। कितने देने हैं, 15 लाख। बैंक के थ्रू कितने दिए, 3 लाख। कितने दिए, 3 लाख। शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना, 12 लाख। कितना आएगा, 12 लाख, ठीक है जी। बीइंग शेयर इशू टू राय ब्रोदर्स, बीइंग शेयर इशू टू राय ब्रोदर, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया, क्वेश्चन हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन के अंदर एक और मैं आपसे एक और क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें इशूड शेयर निकालने पड़ जाए, अगर इसी क्वेश्चन में हमें इशूड शेयर निकालने पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, वही अपना फॉर्मूला रखेंगे। कैसे, इशूड शेयर इज इक्वल टू कंसिडरेशन अमाउंट। कंसिडरेशन अमाउंट कितनी है, 12 लाख। कितनी है जी, 12 लाख अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। कितनी है, 10 रुपए, तो डिवाइडेड बाय टाइम तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 शेयर। 1,20,000 शेयर क्या होंगे, इशू हो जाएंगे। तो शेयर कैपिटल के सामने जो अमाउंट आएगी वो फिर किस हिसाब से आएगी, 1,20,000 शेयर इंटू 10 रुपीज, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कंसिडरेशन अदर देन कैश की कंडीशन को हम किस तरीके से फुलफिल करते हैं, ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, क्वेश्चन भी कराया और जनरल एंट्री भी आपको कराने की कोशिश करी, ठीक है जी। बस आज की वीडियो हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन आई है आजम क्लासेस के नाम से, आजम क्लासेस, आजम क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन आई है। इस एप्लीकेशन के अंदर हम अपनी 11th और 12th बिजनेस स्टडीज और हमारे अकाउंट्स की जो क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं या क्वेश्चंस वगैरह हैं या नोट्स वगैरह हैं, इसके अलावा ना जाने कितने हमने उसके अंदर मटेरियल डाले हुए हैं। अगर आप इनके अलावा और नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नॉलेज गेन करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है जी। बस आज की वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।